बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बहरिया मॉडल स्कूल PNAD मौड़ीपुर। मैं हूं कमल नाज, आपके सिंधी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज के टॉपिक का आगाज़ भी एक अच्छी बात से करते हैं। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का फ़रमान है कि जिससे उसके वालिदैन राज़ी नहीं, उससे अल्लाह भी राज़ी नहीं। जी बच्चों, सुना आपने कि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, तो आपने अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करना है, उनका कहना मानना है, उनको नाराज़ नहीं होने देना। ठीक है, चलें अब टॉपिक की जानिब आते हैं। आज मैं आपको आपके सिंधी सिलेबस से सबक नंबर 3 और 4 पढ़ाऊँगी। जल्दी से अपनी बुक, वर्कबुक और कॉपी पेंसिल पास रख लें और ज़रूरी बातें नोट करते जाएँ। चलें अब अपनी बुक के सफ़ा नंबर 11 पर आ जाएँ। सबक ट्यून पढ़ते हैं, यानी सबक नंबर 3 पढ़ते हैं। इस सबक में आपको भे यानी भे के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि आपको इस लफ्ज़ के बारे में हुरूफ़ तहज्जी में पढ़ाया था मैंने कि बे की शक्ल के हुरूफ़ के नीचे 4 नुक्ते आ जाएं तो उसको भे पढ़ते हैं। चलें अब इस सबक के जुमले पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाएं। हियो भोलड़ो आए, ठीक है ना। बोल मतलब ये बे नहीं पढ़ा जाएगा, भो पढ़ा जाएगा। ठीक है, हियो भोलड़ो आहे, ये बंदर है। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से लास्ट वीडियो में बताया था कि जब मुज़क्कर की बात होती है तो हम ही के ऊपर पेश डालते हैं और अगर मुअन्नस में बात करते हैं तो हम ज़बर डाल देते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला जुमला यहाँ है, हिया भोलड़ी आहे, ये बंदरिया है। ठीक है, बंदरिया मुअन्नस होती है, सो उसके साथ हमने क्या लगाया है, यहाँ पर ज़बर लगाया है। आगे क्या है, हिका भिथि आहे। ठीक है, भिथि किसको बोलते हैं, दीवार को। और आपको सामने पिक्चर में भी नज़र आ रही होगी अपनी बुक में कि क्या बना हुआ है, एक दीवार बनी हुई है। तो हिका मतलब एक और भिथि यानी एक दीवार। अब आगे आ जाएं, आगे आपको क्या नज़र आ रहा है, जी हाँ भिंडी नज़र आ रही है आपको। तो हम क्या पढ़ेंगे, हिका भिंडी। अब यहाँ पर हम उर्दू में जब भिंडी बोलते हैं तो वो भी भे से ही लिखा होता है और ये भी 4 नुक्तों वाला भे ही कहलाता है, तो इससे हम इसको भिंडी ही पढ़ेंगे। हिका भिंडिया, सिर्फ हिका भिंडी। ठीक है, एक भिंडी, इसका ये मतलब होगा। नीचे आपको कुछ अल्फाज भी दिए गए हैं और वो तमाम भे के अल्फाज हैं, यानी उन तमाम हरूफों में भे मौजूद है। इन लफ्ज़ों को भी आप पढ़ लें एक बार, इस तरह आपकी मश्क हो जाएगी और भे की अदायगी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि भाव, भलो, बिथे, भिथु, भेड़, पोत, पूता, भांडो, भंडारो। अब अगले सबक की जानिब आ जाएं। सबक चौथों सफ़ा नंबर 12 पर है। इस सबक में आपको थे के बारे में बताया जा रहा है, यानी ये बे की शक्ल का ही लफ्ज़ है जिसके ऊपर पहले हमने पढ़ा कि नीचे 4 नुक्ते थे तो हमने इसको भे पढ़ा, और अब आ गया है ऐसा बे जिसके ऊपर 4 नुक्ते आ गए हैं। तो जब 4 नुक्ते ऊपर आ जाएं तो उसका मतलब होता है कि वो थे है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल उर्दू का ते पढ़ते हैं तो उसमें 2 नुक्ते होते हैं, तो अगर उसी को 4 बना दें तो वो ते से थे बन जाएगा। तो अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसके थे के जुमले क्या हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। हियो थालो आहे, ये थाल है। यहाँ पर मतलब थाल किसको कहते हैं, जो बड़ी प्लेट होती है। ठीक है, आपको नज़र भी आ रही होगी पिक्चर में, हिया थाली आहे। और यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग की वजह से बुक में, मेरी बुक में इस तरह आ रहा है कि यहाँ पर ज़बर की जगह पर पेश डली हुई है। तो अगर आपकी बुक में भी इसी तरह से है तो उसको आप करेक्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मुअन्नस की बात कर रहे हैं, प्लेट की बात कर रहे हैं, छोटी प्लेट की। तो यहाँ पर थाली के साथ हम फिर हिया में ज़बर लगाएंगे और यहाँ पर बुक में गलत मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो आप भी, अगर आपकी बुक भी ऐसी है तो आप भी उसको करेक्ट कर लें। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, हिया थालिया है, ये प्लेट है, यानी छोटी प्लेट, थाली इस तरह कहा जाता है। अब आगे आते हैं, हियो थेलो आहे, ये थेला है। ठीक है, थेला से मुराद बैग
या कोई भी शॉपिंग बैग वगैरह कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, ये सब में आ जाता है। हिया थैली आहे, ये थैली है। हियो हथो आहे, ये हाथ है। हिया नथ आहे, ये नथ है। नथ की तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, नथ नाक में पहनी जाती हैं, औरतें इसको यूज़ करती हैं। तो आपको ये बुक में भी सामने तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, आप पहचान गए होंगे कि नथ किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आपको मज़ीद 3 अल्फाज वैसे भी मश्की तौर पर दिए गए हैं पढ़ने के लिए, जिसमें एक हथ तो हम पढ़ चुके हैं पहले से, और एक है कत, एक है सथ। ठीक है, दोनों सबक हमने पढ़ लिए हैं। ये सब असबाक हम आपने कॉपी में भी लिखने हैं, और इसमें से आपको मैं कुछ काम कॉपी का वर्कबुक में से भी बताती हूँ। पहले तो आपने क्या करना है, सबक की हेडिंग डालनी है, सबक ट्यून की, फिर उसके बाद उसके जुमले लिखने हैं। सबक ट्यून के जुमले लिखने हैं। फिर उसके बाद जब आप सबक पूरा लिख लेंगे तो फिर आप वर्कबुक में सफ़ा नंबर 7 पर अल्फाज मानी इसके मौजूद हैं। इस सबक के अल्फाज मानी भी हैं जो आपको सामने अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। सवाल नंबर 1 में लिखा है हेड डन लफ्ज़ अचार ऐं मानी पढ़ो ऐं याद करियो, यानी जेल के अल्फाज तलफ़ुज़ और मानी पढ़ें और याद करें। यहाँ से तो आपने तलफ़ुज़ मानी सब कुछ पढ़ के याद भी करना है, लेकिन लिखने का काम क्या है इसमें कि सिंधी लिखनी है। साथ में तलफ़ुज़ को आप छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है तलफ़ुज़ को यहाँ पर लिखना, कॉपी में लिख रहे हैं आप सिर्फ 2 कॉलम बनाएंगे, उसमें सिंधी और उसके मानी लिखेंगे। जैसे भाव लिखा है तो साथ में भाई लिखा हुआ है, तो ये आपने अल्फाज मानी लिखने हैं ताकि आपको ये पढ़ना भी आ जाए, क्योंकि इस अल्फाज मानी की वजह से आपको अगले सवाल हल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने कॉपी में इन अल्फाज मानी को भी करना है, और इसके ये जो सबक के जुमले हैं ये सारे मुकम्मल आपने वहाँ लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने सबक चौथून की हेडिंग डालनी है, और सबक चौथून में के भी जितने भी वो हैं जुमले हैं वो सारे आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। और उसके अल्फाज मानी नहीं मौजूद हैं तो आपने उसके अल्फाज मानी नहीं करने हैं, उसके सिर्फ आपने जुमले ही बनाने हैं। यहाँ पर आपका कॉपी वर्क मुकम्मल हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वर्कबुक के काम की तरफ, और वर्कबुक का सफ़ा नंबर 8 खोलें। यहाँ पर आपको सवाल नंबर 2 पर मश्क करियो, यानी अल्फाज दिए गए हैं, इनको बार बार लाइनों पर आपने लिखना है, जैसे हमने पीछे भी 2 असबाग में इस तरह लिखा था। ये आपके लिखने की मश्क होती है, इस तरह आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। फिर आगे सवाल नंबर 3 पर सही और गलत के निशान लगाने हैं, तस्वीर को देखकर और जुमलों को पढ़कर आप बताएंगे कि कौन सा जुमला तस्वीर के मुताबिक ठीक लिखा है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाएं। यहाँ आपको 2 तरह की चीज़ें दी गई हैं, एक तो आपको अल्फाज की मश्क लिखनी है, और साथ में आपको उर्दू अल्फाज भी दिए गए हैं, उनकी सिंधी लिखनी है। बहुत आसान है, ये सबक के ही अल्फाज हैं, तमाम आपको बुक और वर्क बुक से बआसानी मिल जाएंगे। इनको यहाँ लिखना है। ठीक है ना, अक्सर जो आपने अभी अल्फाज मैंने लिखे हैं और लिखेंगे जो कॉपी में, उसमें से भी आपको आसानी से ये लफ्ज़ मिल जाएंगे, मसला नहीं है। अब आ जाएं सफ़ा नंबर 9 पर। यहाँ आपको उसी तरह अल्फाज की मश्क लिखनी है जैसे कि हमने पीछे भी लिखी। अब सफ़ा नंबर 2 पर आ जाएं। 2 पर आएँ तो यहाँ पर आपको खाली जगह पुर करनी है। ठीक है ना, यहाँ पर आपने खाली जगह पुर करके तस्वीर को देखकर, यानी यहाँ जुमले आपको दिए गए हैं उनको आपने जुमलों को देखकर यहाँ पर खाली जगह को पुर करना है। अब सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। ये सफ़ा नंबर 9 है वर्कबुक का, और सवाल नंबर हम कौन सा हल कर रहे हैं, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ भी आपको तस्वीर को देखकर सही गलत के निशान लगाने होंगे। इससे आगे आप सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाएँ। यहाँ आपको सिंधी तलफ़ुज़ दिया गया है, आपने इसको सिंधी ज़बान में तहरीर करना है। यानी हम जैसे अगर मैं बोलती हूँ ना आहे, तो हमने लिखा उसको अलिफ मद्दा है और बड़ी ये, तो आहे बना। तलफ़ुज़ में पढ़ने में उर्दू में ऐसा लिखा जा रहा है, लेकिन सिंधी में वो कैसा पढ़ा जा रहा है, तो ये वही सिंधी का तलफ़ुज़ है। आपने इसको सिर्फ सिंधी में बनाना है, और ये आपको आसानी से अपनी जो हमने सबक पढ़े हैं वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको देख कर लिख लें। अब सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ जमा बनानी है। आपकी आसानी के लिए ये वाहिद जमा मैंने खुद ही हल कर दिए हैं, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अब आप आ जाएं आखिरी और छठे सवाल की जानिब। ये सबसे आसान सवाल है, इसमें आपको हरूफ जोड़ कर लिखने हैं। जी, तो यहाँ आपका वर्कबुक का काम भी कंप्लीट हो गया है। ये तमाम काम आपने कंप्लीट करके मुझे चेक करवाना है, और काम बिल्कुल सफाई से करना है। राइटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई बात समझ ना आए तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ़।